आज हम यूजीटी नेट सोशोलॉजी के इकाई फर्स्ट का पहले यूनिट को अपन कंप्लीट करेंगे। इकाई एक की यूनिट नंबर 1। इकाई एक में है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। यूनिट उसका नाम है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ेंगे। जो इनका जन्म है वो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1858 एपिनल फ्रांस में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1917 में। ये जो इमाइल दुर्खिम है वो काम्टे के वास्तविक बौद्धिक उत्तराधिकारी थे, और साइमन मेटेस्क्यू का इन पे प्रभाव था। समाजशास्त्र के ये प्रथम प्रोफेसर थे। कौन? इमाइल दुर्खिम। एनी सोशोलॉजी के संपादक है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उसका नाम था एनी सोशोलॉजी की, इनकी पहली बुक थी। और कॉम्टे स्पेंसर के तहत समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान मानते हैं। जैसे कॉम्टे, स्पेनर, ये जो समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान मानते हैं, उसी तरह इमाइल दुर्खिम भी समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान मानते हैं। समाज एक यथार्थपरक वास्तविकता है, ये इनका मानना है। समाज स्वतः स्फूर्त व्यक्ति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास है। समाज ही वास्तविक चेतना है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महामंडित समाज है। अब जो अपन इनके कुछ प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। किसकी? इमाइल दुर्खिम की। पहली जो इनकी पुस्तक है वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत, जो 1893 में लिखी गई थी। उसके बाद है सामाजिक तथ्य, 1895 में लिखी गई थी। तीसरी पुस्तक है जो उनकी आत्महत्या का सिद्धांत, 1897 में लिखा गया था। चौथी पुस्तक है वो है धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, जो 1912 में लिखी थी। और जो इनकी अगली पुस्तक है वो है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो 1922 में लिखी गई थी। और इनकी जो पुस्तक है सोशोलॉजी ऑफ फिलोसफी, जो 1924 में लिखी गई थी। मॉरल एजुकेशन 1924 में लिखा गया था। समाज में श्रम विभाजन। अब बात करते हैं अपन श्रम विभाजन के बारे में। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1913 में श्रम विभाजन का प्रकार्यवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है इन्होंने। किसमें? द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोशोलॉजी, जो कितने में लिखी थी? 1913 में लिखी थी। ये उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन के सिद्धांत को लिखा है। यांत्रिक एकता, सामूहिक एकता पर चर्चा की है। श्रम विभाजन के व्यवसाय में विभेदीकरण मानते हैं। श्रम विभाजन को व्यवसाय में विभेदीकरण मानते हैं ये। श्रम विभाजन के दुर्खिम ने 2 कारण बताए। पहला जो है वो है जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि, और दूसरा जो है वो है जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। तो जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि में बात करते हैं। जब जनसंख्या कम होती है तब आवश्यकता कम होती है, इसलिए श्रम विभाजन का अभाव सामान्य श्रम विभाजन। लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आवश्यकता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, विशिष्टीकरण में वृद्धि और विशिष्ट श्रम विभाजन में वृद्धि, विशेषीकरण में वृद्धि और विशिष्ट श्रम विभाजन का उदय होता है। जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि, बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के स्थान पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए कार्यों का बंटवारा। श्रम विभाजन का प्रकार्य परिणाम। श्रम विभाजन ने समाज में सामाजिक एकता स्थापित होती है। सामाजिक एकता के 2 स्वरूप, यांत्रिकी एकता एवं सामूहिक एकता। यांत्रिक एकता सरल समाज, व्यक्ति और समाज के मध्य प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध, सामूहिक चेतना प्रभावी
जनमत, परंपरा, धर्म आदि के कारण व्यक्ति यंत्रत कार्य करता है। इसलिए समरूपता पर आधारित इस एकता को यांत्रिक एकता कहा। इसमें व्यक्ति के विरुद्ध अपराध समाज के प्रति अपराध माना जाता है, इसलिए समाज तीव्र प्रतिक्रिया करता है। दमनकारी कानूनों की प्रधानता इसमें होती है। सामूहिक चेतना विश्वास संवेग है जो सामाजिक सदस्यों में सामान्यतः पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सावयवी एकता के बारे में। जनसंख्या एवं नैतिक घनत्व में वृद्धि से श्रम विभाजन में विशेषीकरण से व्यक्ति में वृद्धि और सामूहिक चेतना में कमी। इससे समाज में सावयवी एकता स्थापित होती है और व्यक्ति के महत्व में वृद्धि से प्रतिकारी या सहकारी कानून स्थापित होते हैं। व्यक्तिगत चेतना। अब बात करते हैं श्रम विभाजन के प्रकार के बारे में। पहला जो प्रकार है वो है सामान्य श्रम विभाजन, सामाजिक एकता में वृद्धि। दूसरा है असामान्य श्रम विभाजन, दुष्प्रकारात्मक। इसके 2 प्रकार बताए हैं। अप्रतिमानित श्रम विभाजन, कठोरता से नियमों के को लागू करना, अलगाव। व्यवस्थात्मक श्रम विभाजन, योग्यता, दरकिनार, बेरोजगार, बंधुत्व, मजदूरी। श्रम विभाजन का सर्वप्रथम वर्णन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में किया था। उनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशनल। दुर्खिम का यह सिद्धांत प्लेटो से प्रभावित है। समाजों का वर्गीकरण, सरल समाज, आदिम कबीला समाज, बहुखंडीय समाज, मिश्रित समाज, साधारण मिश्रित समाज, जनजातीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, आधुनिक जटिल समाज। अब बात करते हैं सामाजिक तथ्य की। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का एक अध्ययन है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारण के लिए सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं का भांति प्रयोग किया गया। परिभाषा। सामाजिक तथ्य की परिभाषा। सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, सोचने व अनुभव करने के ऐसे तौर तरीके हैं जो व्यक्ति के बाहर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा जिसमें बाध्यता की शक्ति होती है, जिनके द्वारा वे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सरल शब्दों में सामाजिक संबंध को नियंत्रित करने वाली परंपरा, कानून, धर्म, मूल्य, विश्वास सभी सामाजिक तथ्य। समाज का सामूहिक चेतना ही अंतिम प्रधानता सामाजिक तथ्य है। सामूहिक प्रतिनिधित्व। जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती है तो उन्हें सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। धार्मिक, राष्ट्रीय प्रतीक इसे चेतनाओं की चेतना भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक मूल्य की विशेषता। तो जो पहली विशेषता है वो है बाह्यता। सामाजिक तथ्य समाज के व्यक्तित्व सदस्यों के स्वतंत्र एवं बाहर है। इनका विकास सामूहिक स्तर पर होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर। यह मानव के पहले भी है और बाद में भी। बाध्यता। बाध्यकारी अर्थात ये व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता है। सामान्यता। सामान्य से तात्पर्य है कि ये सर्वव्यापक होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। सामाजिक तथ्य के प्रकार। सामाजिक तथ्य समान रूप से विद्यमान होते हैं। रोगात्मक, व्याधिकीय तथ्य। असमान रूप से अपराध में तीव्र वृद्धि। अब एक नोट है, वो नोट
देख लो, सामाजिक तथ्य के अध्ययन की पूर्ण धारणा एवं व्यक्तिगत मनोवृत्ति को पृथक रखना चाहिए। आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। द सुसाइड, एक बुक का नाम है क्या, द सुसाइड, जो लिखी गई थी 1897 में, जिसमें उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। किसने? एमाइल दुर्खीम ने। दुर्खीम आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना मानते हैं जिसका मूल कारण सामाजिक तथ्य है, जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जानते हुए शरीर नष्ट करता है। दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया है। अहंवादी आत्महत्या, जो पहली है वो है अहंवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति अपने समूह से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि समझता है, अपने आप को समाज से अलग महसूस करता है और सोचता है कि समाज उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तब अहंवादी आत्महत्या होती है। तलाकशुदा, अविवाहित आदि में अलगाव की दर अधिक होती है। परार्थवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति समाज या समूह के साथ अत्यधिक घुल जाता है, स्वयं को समाज ही समझने लगता है, सामाजिक हित व्यक्ति हित बन जाता है, तब समाज पर विपत्ति आने पर जान देने को तैयार हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परार्थवादी आत्महत्या। जैसे सती प्रथा, देश के लिए बलिदान, मानव बम। अब तीसरा है आदर्श प्रतिमानहीनता। जब सामाजिक मूल्य गिर जाते हैं, कानून का राज समान हो जाता है, मानक शून्यता की स्थिति आती है, अकाल, प्राकृतिक आपदा, दहेज आदि, ये जो है आदर्श प्रतिमानहीनता है। एनामी विसंगति नियमों का निलंबन सर्वप्रथम इसमें प्रयोग किया गया। भाग्यवादी आत्महत्या, अधिक कठोर आदर्शवादिता, अधिक नियंत्रण, निसंतान, हत्यारों से परेशान होकर। आत्महत्या की दर, आरक्षित की तुलना में शिक्षितों में अधिक है। गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक आत्महत्या होती हैं। कैथोलिकों की तुलना में प्रोटेस्टेंट लोग में आत्महत्या की दर अधिक होती हैं। विवाहितों की तुलना में अविवाहित, तलाकशुदा में अधिक आत्महत्या की जाती है। और सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक आत्महत्या होती है। अब बात करते हैं अपन धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया था और कहा कि प्रत्येक धर्म का वास्तविक आधार समाज होता है। दुर्खीम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों पर आचरण की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय में आबाध्य करती है। धर्म के 3 तत्व, विश्वास, कर्मकांड, नैतिकता। विश्व के समस्त वस्तुओं को 2 भागों में विभाजित किया है, पवित्र और अपवित्र। तो जो पवित्र वस्तुएं होती है, कोई वस्तु पवित्र उनकी उपयोगिता के कारण नहीं बल्कि समाज द्वारा उसको विशेष आदर एवं सम्मान देने के कारण होती है। इन पवित्र वस्तुओं को टोटम या गण चिन्हवाद कहा जाता है। यही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है और टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे लॉन ने किया था। अब अपना ये आज का जो चैप्टर है वो होता है यहीं समाप्त। अब अपन कल पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं
ये मेरी फ्री क्लास है जो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, बीए हो, एमए हो, या कोई मतलब नीट वगैरह की तैयारी, क्लेट की तैयारी, या फिर यूजीसी नेट, मेन तो स्पेशली ये यूजीसी नेट और एमए वालों के लिए जो सोशोलॉजी से करना चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग कोई भी बच्चे पढ़े जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो उनके काम की ये वीडियो है, तो ये ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।